दोस्तों, उमेश पाल हत्याकांड के बाद जेल में बंद पड़े अतीक अहमद और उनके परिवार का नाम हर जगह सुनाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों, एक नाम और था जो कि चर्चाओं में बना हुआ था। वो हैं समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल। दोस्तों, पूजा पाल के पति रहे 2005 में इलाहाबाद में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूजा पाल अतीक अहमद के गुर्गों के सामने बिना डर के डटी रहीं। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज मैं जो आप लोगों को सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अतीक अहमद से लोहा लेने वाली पूजा पाल की कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, जो पूजा पाल थी वह इलाहाबाद के तत्कालीन इलाके तटघर में रहा करती थी और वहीं से वह रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई किया करती थी। इसके बाद जो पूजा पाल थी, उनकी शादी 2005 में बीएसपी के 5 बार विधायक रहे पाल से की गई थी। इसके बाद दोस्तों, पूजा पाल विवाह कर वह धूमनगंज के उमरपुर इलाके में रहने लगती हैं। दोस्तों, इधर 15 जनवरी 2005 को इनकी इनकी पूजा पाल की शादी जो है राजू पाल से होती है। इसके बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। इसके बाद पूजा पाल जो है अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए वह परोपकार बनी रही। दोस्तों, इसके बाद राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है, तो वह सीट जो होती है वह खाली हो जाती है। इसलिए उस सीट पर उपचुनाव होने वाले थे। इसलिए बीएसपी के अध्यक्ष जो मायावती होती हैं, पूजा पाल को वह टिकट देती हैं। इधर से जो है टिकट देती हैं। नतीजा यह हुआ कि पूजा पाल की जो पत्नी होती हैं राजू पाल की जो पत्नी उमेश पाल की जो पत्नी होती हैं पूजा पाल, वो जो है आम चुनाव में जो है हार जाती हैं। लेकिन इधर 2007 में फिर वह इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से फिर उन्हें टिकट दिया जाता है। फिर वह इस टिकट पर बहुत भारी मतों से वह जीत हासिल करती हैं। इसी तरह 2012 में फिर उन्होंने भारी मतों से इस बीएसपी की टिकट पर उन्होंने जीत हासिल किया। लेकिन दोस्तों, इधर 2017 में बीजेपी के कैंडिडेट रहे सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पूजा पाल को भारी मतों से हरा दिया था। लेकिन दोस्तों, समाजवादी पार्टी के टिकट पर इन्होंने 2022 में वहाँ पर चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद यह तत्कालीन वहाँ की विधायक बन गई। लेकिन दोस्तों, जब विधायक बनी तो उस समय उन्होंने हलफनामे में इन्होंने लिखा था कि मेरे पति का नाम ब्रजेश वर्मा और मेरा गांव निवासी मेहदी खेड़ा गोसवा हरदोई था। और इस बात से लोगों में यह आवाज़ सुनाई देने लगा कि इन्होंने गुपचुप तरीके से इन्होंने अपनी दूसरी शादी कर ली है। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए आपको 18 साल बहुत पीछे जाना पड़ेगा, तभी आपको इस कहानी की जो सारी स्टोरी है आपको समझ में आएगी। दोस्तों, उस समय इलाहाबाद में बाहुबली माफिया अतीक अहमद जो है सांसद बन गया था। जब सांसद यह बन गया था, उस समय जो उसकी सीट थी वह खाली हो गई थी। इसलिए जो है उस सीट पर जो है इसलिए उस सीट पर उपचुनाव होने वाले थे। दोस्तों, बात करें तो अतीक अहमद का जो है एक भाई था, उस भाई का नाम था अशरफ अली। अशरफ अली जो है जो इस समाजवादी जो पार्टी की जब ये सांसद बन गया था, वह सीट जो खाली हो गई थी, इसी सीट पर वह अपने भाई को उतारना चाहता था। और वाकई में जो है समाजवादी पार्टी जो है अशरफ अली को टिकट भी दे देती है। और इधर जब वहाँ की जो सीट खाली हो जाती है, तो बीएसपी के अध्यक्ष जो मायावती होती हैं, पाल को अपनी इस बीएसपी की पार्टी से उन्हें टिकट देती हैं। दोस्तों, दोनों इधर समाजवादी पार्टी से अशरफ अली कैंडिडेट खड़े होते हैं और उधर बीएसपी की तरफ से पाल जो है विधायकी के टिकट के लिए वह चुनाव लड़ते हैं। दोस्तों, चुनाव का नतीजा था बहुत ही गर्माहट के साथ जो है वह आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, इसके बाद जब उस चुनाव के जो नतीजे आए, इसने अशरफ अली को भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा। और इधर हम बात करें तो राजू पाल जो बीएसपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, वह उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की और उसके बाद बीएसपी के टिकट पर उन्होंने विधायक बना। दोस्तों, हम यह बात करें तो अतीक अहमद की जब इन्होंने अपने भाई की जो है लड़ाया, तो इनका भाई जब हार गया था, तो इन्होंने अपनी काफ़ी बेइज्जती महसूस की। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम बात करें जो मामला था, वह बहुत धीरे-धीरे के साथ वह बहुत शांत हो रहा था। दोस्तों, इसके बाद बीएसपी के जब विधायक हो जाते हैं, तो इन्होंने 15 जनवरी 2005 में पूजा पाल से इन्होंने शादी कर लेती है। दोस्तों, जब इधर हम बात करें जब बीएसपी के सीट पर जब उमेश पाल ने अपनी जीत हासिल की और विधायक बन गए, तो दोस्तों इधर जो अतीक अहमद था, इनकी जो जीत थी, इन्हें जो समा नहीं रहा था। यह जो है अपने भाई की
हार का कारण जो है इसे कुछ काफ़ी गलत महसूस हो रहा था। इसलिए जो है ये काफ़ी जो मामला था धीरे-धीरे शांत होने लगता है। दोस्तों विधायक बन जाने के बाद जो उमेश पाल होते हैं वह जो है पूजा पाल से शादी कर लेते हैं और दोनों शादी करने के बाद जो है साथ-साथ रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ बात करें जो पूजा पाल की शादी हुई थी, वह भी उनके हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और दोस्तों ये जो खुशी थी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रही। दोस्तों इधर 15 जनवरी 2005 को यह राजू पाल की शादी पूजा पाल से होती है और इधर 25 जनवरी 2005 को उमेश पाल की इलाहाबाद में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। जैसी ये हत्या की खबर उनकी पत्नी पूजा पाल को मालूम होता है तो वह फबक-फबक कर रोने लगती हैं। दोस्तों इस हत्याकांड में संदीप पाल और देवी प्रसाद पाल और अन्य 2 लोग मारे गए थे और जबकि 2 लोग घायल हुए थे। दोस्तों इधर बात करें तो इस हत्याकांड से यूपी की राजनीति में बहुत गर्माहट पैदा कर दिया था। इतनी गर्माहट हो गया था कि ये जो खबर थी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ ये वायरल हो रही थी और इस हत्याकांड के बस 2 ही लोगों का नाम सामने आ रहा था, एक अतीक अहमद और उसका जो एक भाई था अशरफ अली। दोस्तों इस हत्याकांड के जो दोस्तों इस हत्याकांड जो था बहुत ही गर्माहट के साथ बहुत ही जोर पकड़ रहा होता है। इधर दोस्तों बीएसपी के जो अध्यक्ष होते हैं इन्होंने अतीक अहमद और अशरफ अली के खिलाफ मोर्चा जो है इन्होंने खोल देते हैं। और दोस्तों इधर जो हम बात करें पूजा पाल जो होती हैं वह इलाहाबाद के धूमनगंज में वह एफआईआर दर्ज कराती हैं। और दोस्तों इधर हम बात करें पूजा पाल तो एफआईआर में उन्होंने अतीक अहमद और अशरफ अली का जो नाम होता है वह उनका जो है नाम उन्होंने एफआईआर में दर्ज करा देते हैं। इधर दोस्तों हम बात करें इसके बाद जो पुलिस होती है, पुलिस जो है बहुत तेज़ी के साथ, कड़वाहट के साथ वह अपनी जाँच पड़ताल में जुट जाती है और एक-एक खबर को वह जाँच पड़ताल करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस जो है जहाँ पर राजू पाल की हत्या हुई थी, उस घटनास्थल पहुँचती है और घटनास्थल पहुँचने के बाद वहाँ पर कुछ जो घटनास्थल पहुँचती है, घटना को देखने के बाद, उस मामले को संज्ञान में लेने के बाद, बहुत तेज़ के साथ अपनी आपराधिक कार्य को अंजाम देने के लिए उस केस को साबित करने के लिए वह अपनी काम को पूरा करने के लिए एक दिन-रात एक कर देती है। दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है 11 लोगों को अतीक अहमद और अशरफ अली समेत 11 लोगों के खिलाफ वह चार्जशीट दाखिल करती है। दोस्तों इधर बात करें उमेश पाल की हत्याकांड ने हाई प्रोफाइल की मर्डर जो है बहुत गर्माहट के साथ इन्होंने ला दिया था। दोस्तों इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में जो इसका चश्मदीद गवाह था वह राजू पाल था। जो राजू पाल था वह इस केस का बहुत चश्मदीद गवाह था और दोस्तों जैसे-जैसे इस जाँच की जाँच फाइलें थी जो जैसे-जैसे आगे बढ़ रही होती हैं, तो जो राजू पाल होता है उसको धमकियाँ मिलने लगती हैं और उसे धमकियाँ अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम जो है सही-सही हमारे पक्ष में फैसला दीजिए, नहीं तो आपको खिलाफ कुछ गलत हम कर सकते हैं। दोस्तों राजूपाल से उसे गवाही से पीछे हटने के लिए कहा जाता है, लेकिन जो राजूपाल होता है वह मानता नहीं, वह कहता है कि यह जो है सरासर अन्याय है, सरासर आप लोगों ने गलत किया है। मैं उमेश पाल के जो गवाही है मैं उसे साफ-साफ गवाही दूँगा। दोस्तों वह बात जब नहीं मानता है तो अतीक अहमद ने साल 2006 में इसे जो है अगवा कर लेते हैं, इसे बंधक बना लेते हैं और बंधक बनाने के बाद इसे धमकियाँ देते हैं और उसे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। इसके बाद जो राजू पाल होता है कोर्ट में जाने के बाद अतीक अहमद के पक्ष में वह फैसला सुना देता है और जो जाँच फाइलें थी वो काफ़ी कमज़ोर में पड़ने लगती हैं। दोस्तों जब कोर्ट में जाने के बाद जो राजू पाल जब अतीक अहमद के पक्ष में फैसला सुनाता है, इधर उमेश पाल की जो पत्नी होती हैं पूजा पाल, यह जो है राजू पाल से नाराज़ हो जाती हैं और कहती हैं तुमने जो है एक भाई, एक बहन के खिलाफ तुमने बहुत गलत कांड किया है। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, जाओ मैं तुमसे नाराज़ हूँ। इसके बाद दोस्तों फिर राजू पाल जो है फिर धूमनगंज के इलाके में थाने में जाता है। थाने में जाने के बाद फिर एफआईआर में लिखवाता है कि अतीक अहमद ने साल 2006 में मुझे काल भरी धमकियाँ दी हैं, मुझे जान से मारने का धमकी दिया। इसीलिए मैंने इस धमकी से डराकर मैंने जो है इसके कोर्ट में इसके खिलाफ मैंने यहाँ पर जो है इसके बयान दिया। इसके बाद जो जाँच फाइलें थी फिर जो है वह मजबूत हो जाती हैं। मजबूर हो जाने के साथ-साथ फिर से जो है इसकी जो गैंग थी, फिर से इसका जाँच पड़ताल होना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद इसकी जो जाँच पड़ताल होती है इसकी जो जाँच पड़ताल होती है बहुत धीरे के साथ चल रही होती है। इसलिए राजूपाल और जो पूजा पाल थी, वह इस जाँच से जो है संतुष्ट नहीं थी। क्योंकि जो मामला था सीबीसीआईडी को जाँच जो है कर रही होती है, लेकिन जो जाँच हो रहा था बहुत धीरे-धीरे के साथ हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई सदी जो है बीत जाएगा। इसलिए इस जाँच से पूजा पाल जो है संतुष्ट नहीं होती हैं। दोस्तों इसके बाद
सीबीसीआईडी ने 5 आरोपियों को जो नाम होता है उन्होंने इस आरोपी में शामिल किया। जो पहला नाम था गुड्डू मुस्लिम, गुलशन, दिनेश पासी और नासिब सहित कुछ लोगों का नाम जो है इसमें केस फाइल में जो है वह नामजद किया गया। दोस्तों, इस सीआईडी की जांच से दिवंगत विधायक की पत्नी नाखुश होती हैं, इसलिए उन्होंने दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं और दरवाज़ा खटखटाने के बाद वह अपनी पति की सारी कहानियों को बताती हैं और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाती हैं कि सीबीआई जांच की मांग किया जाए। इसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सीबीआई जांच की फरमान जो है वह आदेश कर देती है और उमेश पाल की हत्याकांड की एक एक अपराधी को जांच पड़ताल करने का आदेश देती है। दोस्तों, जब सीबीआई जांच की जब फैसला आता है तो राजू पाल फिर जो होता है फिर एक बार वह डरने लगता है। उसे डर सता रहा होता है कहीं जो है मुझे पुलिस कहीं जो है अतीक अहमद के फिर गुर्गों मुझे आए, फिर न उठा लेकर जाएँ और फिर मुझे जो है फिर हो जाकर मुझे बंधक बना लें। इसलिए उसे कुछ डर सता रहा होता है, इसलिए वह जो राजू पाल होता है वह पुलिस से अपनी सुरक्षा का गुहार लगाता है। दोस्तों, इसके बाद जो पाल समाज के कुछ लोग होते हैं वह राजू पाल के घर पहुंचते हैं और राजू पाल को लेकर वह पूजा पाल के घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि बहन आप जो है इस जांच से पीछे मत हटना, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद जो पूजा पाल होती है वह कहती हैं कि भाई लोग जब आप लोग आए हो तो ईमानदारी के साथ रहना, मैं तो ईमानदारी के साथ अपने पति की लड़ाई तो लड़ ही रही हूँ। इसके बाद दोस्तों, जो पाल समाज के लोग होते हैं राजू पाल को लेकर पूजा पाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद 20 अगस्त 2019 को फिर यह मामला दर्ज किया जाता है। मामला दर्ज करने के बाद जो सीबीआई थी बहुत जोरों के साथ वह जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, लिहाजा ये होता है जो उमेश पाल के जो गवाह होते हैं राजू पाल जो है इन्हें दिन दहाड़े इनको भी इलाहाबाद में गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। इसके बाद इस हत्याकांड में फिर अतीक अहमद और उसके बेटे कुछ लोगों का नाम जो है वो सामने आता है। दोस्तों, इसके बाद जो पूजा पाल की पत्नी होती है सुप्रीम कोर्ट में फिर जाकर वह न्याय की गुहार लगाती हैं, सर अगर इसी तरह लोग मरते रहें, इसी तरह गवाही देने वाला मरता रहा तो मेरे पति की जांच आखिर कैसे होगी, किस स्तर से जांच किया जाएगा। इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट बिना किसी दबाव के साथ सीबीआई जांच को बहुत तेज़ी के साथ इस जांच पड़ताल करने के आदेश देती है। तो जो कि यह कहानी थी 18 साल पीछे की होती है। दोस्तों, ये 18 साल से अपने पति की जंग की लड़ाई लड़ रही होती हैं और उन्हें जो है अंत में न्याय मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।